हेलो व्यूअर्स। तो आज हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एक एग्जाम्पल सेल कॉइलिंग इन लिम्निया को स्टडी करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगी कि सेल कॉइलिंग में किसी भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स यानी प्लास्टिड्स या माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो सेल कॉइलिंग इन स्नेल लिम्निया पेरिग्रा में जो कॉइलिंग होती है सेल्स की, वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज डेक्स्ट्रल एंड सेकेंड वन इज सिनिस्ट्रल। जो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होती है वो राइट हैंडेड डायरेक्शन में होती है, जिसे हम क्लॉकवाइज कॉइलिंग भी कहते हैं। और ये जो सिनिस्ट्रल कॉइलिंग है वो लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में कॉइलिंग होता है, जिसे कि हम एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग भी कहते हैं। यहाँ अगर आप कॉइलिंग को ध्यान से देखेंगे तो ये घड़ी की उल्टी दिशा की ओर आपको दिखाई देगा। Moreover, the decstral coiling is determined by the gene capital D, either in homozygous condition or in heterozygous condition. और ये जो डेस्ट्रल कॉइलिंग होती है वो न्यूक्लियर जीन कैपिटल डी से डिटरमाइन की जाती है, जबकि सिनिस्ट्रल कॉइलिंग इसी के रिसेसिव स्मॉल डी के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। सो मोरओवर, जब यहाँ पर ये डेस्ट्रल फीमेल एग का प्रोडक्शन करेगी तो क्योंकि यहाँ कैपिटल डी था, इसी के लिए इसके साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन को फॉर्मेशन होना होगा। ये रहा वो प्रोटीन, और यही वो प्रोटीन है जिसके कारण ये कॉइलिंग डेस्ट्रल हुई है। Again I am saying that this protein is essential for डेस्ट्रल कॉइलिंग, और ये प्रोटीन कब बनेगी? जब कैपिटल डी प्रेजेंट होगा तब। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। यहाँ पर कैपिटल डी नहीं है, इसी के लिए यहाँ पर जो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है उस एग के साइटोप्लाज्म में कोई भी प्रोटीन अवेलेबल नहीं होता, नो प्रोटीन। क्योंकि यहाँ प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगी तो कॉइलिंग क्या होगी? सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर डेस्ट्रल कॉइलिंग के लिए साइटोप्लाज्म में इस प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये प्रोटीन तभी बनेगी जब कैपिटल डी प्रेजेंट होगा। Another important point is that the phenotype of progeny is equal to the genotype of mother. यहाँ पर जो मदर का जीनोटाइप होगा उसी के द्वारा फिनोटाइप डिटरमाइन होगा ऑफस्प्रिंग का। तो जब हम फिनोटाइप देखेंगे प्रोजेनी का, हमें प्रोजेनी के जीनोटाइप को देखना ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेनी होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, इनमें से कुछ भी नहीं देखना। हमें बस इतना याद रखना है कि उसकी मदर में जो जीनोटाइप था, अगर मदर का जीनोटाइप कैपिटल डी है तो डेस्ट्रल होगा ये, और अगर मदर का जीनोटाइप स्मॉल डी है तो ये सिनिस्ट्रल हो जाएगा। Then the second important thing is that the delayed effect. तो इसे हम एक क्रॉस से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एक डेस्ट्रल मेल लिया है और एक डेस्ट्रल फीमेल लिया है। यहाँ पर हमने एक डेस्ट्रल मेल लिया है और एक सिनिस्ट्रल फीमेल लिया है। तो यहाँ पर जो सिनिस्ट्रल फीमेल होगी उसका एग जो प्रोड्यूस हुआ होगा, दैट एग इज़ विदाउट प्रोटीन, वहाँ पर कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेनी निकल के आएगा वो होगा कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, और यहाँ पर जो F1 जनरेशन है प्रोजेनी का, वो क्या निकल कर आ जाएगा? सिनिस्ट्रल, क्योंकि फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी इज डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ मदर।
यहाँ पर मदर की जीनोटाइप ही डिटरमाइन करती है। तो इसे हम जब सेल्फिंग कर देंगे कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस विथ कैपिटल डी स्मॉल डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। तो अब यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी है जो कि है मदर का जीनोटाइप। तो यहाँ पर जबकि कैपिटल डी प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो एग प्रोड्यूस होगा उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो प्रोजेनिडेस्ट्रल होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में ये भी डेस्ट्रल हो जाएगा, ये भी डेस्ट्रल हो जाएगा, ये भी और ये भी, क्योंकि यहाँ पर जो एग आ रहा है वो भी इसी फीमेल के कैपिटल डी स्मॉल डी से आ रहा है, और ये जो फीमेल एग बना रही है इस एग में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये भी डेस्ट्रल हो जाएगा क्योंकि ये मैटरनल इफेक्ट शो कर रहा है, मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि जीनोटाइप जो भी है प्रोजेनी का उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि जो इसका फिनोटाइप होगा वो मदर के जीनोटाइप से ही आया होगा, उसी के एग से ही डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फिंग में जो भी एग्स आ रहे हैं उन सारे एग्स में प्रोटीन प्रेजेंट है, इसी की वजह से ये सारे डेस्ट्रल कॉइलिंग शो करते हैं। तो भले ही स्मॉल डी जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा, मगर यहाँ जो एग आया है उस एग में प्रोटीन प्रेजेंट है, इसी के लिए ये वाली जो कॉम्बिनेशन है स्मॉल डी ये भी यहाँ पर डेस्ट्रल हो जाती है। तो यहाँ पर हम F3 जनरेशन को क्रॉस करेंगे। फर्स्ट क्रॉस होगा डेस्ट्रल मेल विथ डेस्ट्रल फीमेल, कैपिटल डी क्रॉस विथ कैपिटल डी। अब ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा यहाँ पर हमें एक डेस्ट्रल प्रोजेनी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन है वो डेस्ट्रल प्रोटीन, यहाँ पर जो एग प्रोड्यूस करेगा वो उसमें डेस्ट्रल प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो ये सारे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेंगे ये सारे के सारे डेस्ट्रल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेस्ट्रल प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ओके, तो अब हम सेकंड में देखेंगे। यहाँ पर हमने लिया है कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस विथ कैपिटल डी स्मॉल डी, ये भी डेस्ट्रल है। तो यहाँ पर जो फीमेल है उसके एग में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाएगा, डेस्ट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर सारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें डेस्ट्रल कॉइलिंग देखी जाएगी। और ये जो थर्ड वाला है ये भी, थर्ड वाला भी कैपिटल डी स्मॉल डी था, तो ये भी उसी की तरह सारे के सारे ऑफस्प्रिंग डेस्ट्रल ही प्रोड्यूस करेगी। एंड द फोर्थ वन इज स्मॉल डी क्रॉस विथ स्मॉल डी। तो यहाँ पर जब ये स्मॉल डी क्रॉस करेंगे और एक स्मॉल डी फीमेल के साथ, तो यहाँ पर फीमेल जो एग प्रोड्यूस करेगी उस एग में प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है जहाँ पर कैपिटल डी प्रेजेंट होता है वहाँ पर एग में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जबकि यहाँ पर प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो कॉइलिंग होगा वो सिनिस्ट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी स्मॉल डी क्रॉस करता है और एक स्मॉल डी के साथ, तो यहाँ पर जो कॉइलिंग देखी जाती है वो क्या होती है, सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। यहाँ पर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे सिनिस्ट्रल कॉइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये इनका जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या बन जाएगा, 3:1, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 डेस्ट्रल कॉइलिंग देखी और एक सिनिस्ट्रल, एक ये सिनिस्ट्रल और बाकी 3 जो होंगी 1, 2 और ये 3 ये डेस्ट्रल कॉइलिंग शो करेंगी। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में।